Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स चल रहा है और जो टॉपिक आज हम लोग देखेंगे वो है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। तो आज समझेंगे मैग्नेटिज्म क्या होता है या मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं। तो देखिए, आज से लगभग 600 ईसा पूर्व, है ना, आज से लगभग 600 ईसा पूर्व जो है एक इस बात की खोज हो चुकी थी, या उस समय से ही लोग जो है इस चीज को देख पा रहे हैं कि एक जो है खनिज है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये बहुत पहले इस चीज की खोज हो चुकी है। उस खनिज का नाम है मैग्नेटाइट। ये जो मैग्नेटाइट नामक जो एक अयस्क है, यह जो है लोहे को अपनी तरफ, मैग्नेटाइट नामक खनिज पदार्थ ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और ये आज से नहीं, 600 ईसा पूर्व से ही यह बात जो है आप कह सकते हैं कि मानव इस चीज को देखते आया है। और यह जो मैग्नेटाइट जो खनिज है, इस पदार्थ की ये टेंडेंसी होती है कि इसको जब लोहे के करीब लाया जाता है तो इसमें लोहे को अट्रैक्ट करने की, लोहे को अपनी तरफ खींचने की एक शक्ति इसमें होती है। तो अब बात होती है वो शक्ति आई कहां से। ये इसका नेचुरल गुण है। मैग्नेटाइट नामक जो खनिज पदार्थ है, इसका यह नेचुरल गुण है, प्राकृतिक गुण है कि वह जो है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यह जब आकर्षित करने वाली जब इसमें गुण पाई जाती है तो ऐसे ही पदार्थों को क्या कहा गया? चुंबक। ऐसे ही पदार्थों को कहा गया चुंबक, है ना, मैग्नेट कहा गया, मैग्नेट। अब देखिए, जो खनिज पदार्थ लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, उसको कहते हैं हम लोग चुंबक। और यह जो मैग्नेटाइट नामक खनिज के द्वारा लोहे को आकर्षित करने की जो टेंडेंसी इसमें पाई गई, जो गुण इसमें पाई गई, उस गुण को कहते हैं चुंबकत्व। उस गुण को क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म, है ना, मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व। तो यहां से आप चुंबक को भी समझ गए और चुंबकत्व को भी समझ गए। अब देखिए, अब इसके सोर्स के बारे में बात करते हैं। चुंबकत्व जो है, मैग्नेट जो है, यह प्रकृति में जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। बहुत जगह जो है इसको पाया जाता है। तो प्रकृति में जब जो चुंबक प्रकृति में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। देखिए, नेचुरल मैग्नेट, ये क्या होता है? ये नेचर से मिलता है, प्रकृति से जो है ये चीज मिलती है। तो प्रकृति से मिलने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं जो कि धरती के अंदर हैं या और भी जगहों पर जो कहीं कहीं पर पाए जाते हैं, तो उसका कोई सीमा नहीं है। बहुत ऐसे जगह हैं जहां पर ये चीजें पाई जाती है। बहुत सारे खनिज लवण पदार्थ हैं जो मिलते हैं। तो उसमें अब देखिए, यह चूंकि ये तो प्रकृति प्रदत्त है, आदमी ने तो इसको बनाया नहीं। तो जो नेचर द्वारा मैग्नेट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे प्राकृतिक चुंबक या नेचुरल मैग्नेट, है ना। उसको क्या बोलेगा? प्राकृतिक चुंबक या नेचुरल मैग्नेट। और देखिए, यह जो नेचुरल मैग्नेट होता है ना, ये नेचुरल मैग्नेट रासायनिक रूप से, है ना, केमिकल रूप से ये जो फॉर्म ये फॉर्म होता है लोहे के ऑक्साइड का, है ना, या आयरन के ऑक्साइड का। ये लोहे का ऑक्साइड होता है, लोहे का ऑक्साइड होता है। क्या रासायनिक तौर पर अगर लोहे के ऑक्साइड को आप देखेंगे तो वही जो है आपका नेचुरल मैग्नेट है, वह प्राकृतिक मैग्नेट है। और इसका जो रियल जो लोहे का ऑक्साइड होता है, इसका जो रियल नाम है वो है Fe3O4। Fe3O4 जो है यह आप कह सकते हैं लोहे का ऑक्साइड होता है। और यह नेचुरल तौर पर, रासायनिक तौर पर इसको Fe3O4 बोलते हैं। और यह प्राकृतिक चुंबक है जिसको हम नेचुरल मैग्नेट भी कहते हैं। तो अब यहां से अब इसकी अगर हम बात करें मैग्नेट के जो है साइज के, शेप के बारे में, तो देखिए इसका कोई निश्चित रूप या निश्चित आकार नहीं होता, है ना। इसकी कोई निश्चित शेप नहीं होती, है ना, निश्चित आकार नहीं होता। मतलब क्या? ये जो प्राकृतिक चुंबक है ये किसी भी आकार का, किसी भी शेप का हो सकता है। इसका कोई भी आकार निश्चित नहीं है। अब देखिए, यहां से अब ये तो बात हमने की नेचुरल मैग्नेट की, जो प्राकृतिक चुंबक है उसके बारे में बात किया। तो अब प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसा चुंबक भी है जो आर्टिफिशियल होता है? क्योंकि प्रकृति के विपरीत तो क्या हो सकता है? जो व्यक्ति द्वारा बना हो, तो उसको हम लोग जो है आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल।
तो एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, है ना। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कृत्रिम चुंबक है, कृत्रिम चुंबक, यह जो है बनाई जाती है। आप जानते ही हैं जब कृत्रिम हो गया तो यह स्वाभाविक बात है कि यह बनाई ही जाएगी क्योंकि यह आर्टिफिशियल है। तो इसमें क्या होता है, लोहे को, इस्पात को या कोबाल्ट को, इन चीजों को, है ना, जैसे देखिए लोहा, इस्पात या कोबाल्ट को, इस तरह के चीजों को, है ना, इस तरह के धातुओं को, मेटल्स को, इसके द्वारा जो है इसको चेंज किया जाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट में। अब आपका मानना होगा अब कि कैसे बनता है, तो जो अब लोहा है, इसको जब मैग्नेट के संसर्ग में या और विधि हो सकता है उसके माध्यम से क्या करेगा, इस लोहे को मैग्नेट में तब्दील कर दिया जाएगा, इस्पात को मैग्नेट में तब्दील कर दिया जाएगा, कोबाल्ट को मैग्नेट में तब्दील किया जा सकता है। मतलब कि ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वह लोहा, इस्पात, कोबाल्ट को जो है कृत्रिम चुंबक बनाने में, वह जो बनने में ये इसमें वो गुण होता है कि ये कृत्रिम चुंबक बन सकता है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल मैग्नेट। और देखिए तो ये सारी प्रोसेस जो है कृत्रिम विधि द्वारा किया जा सकता है। और साथ ही अगर हम नेचुरल मैग्नेट की बात करें तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करें तो इसका जो शेप साइज है वह निश्चित होता है। ये विभिन्न आकृति की होती है ना, मतलब क्या, इसका अलग अलग जो है बहुत आकृति हो सकता है, ये विभिन्न आकृति की होती है, विभिन्न आकृति की होती है। अरे बात समझिए, जब आप आर्टिफिशियल रूप से बनाएंगे तो किसी भी तरह का आकृति आप उसको कैसा भी शेप दे सकते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट को, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें बात उठता है कि इसकी आकृति किस किस तरह की हो सकती है। तो देखिए, एक होता है, एक छड़ चुंबक हो सकता है, छड़ चुंबक जो आपने बुक वगैरह में और जगह देखा होगा, है ना, ये होती, इसकी संरचना जो है इस प्रकार से होगी, एक छड़ नुमा होगा और यह जो है छड़ चुंबक, ये इसमें नॉर्थ और साउथ जो है पोल बना होगा और ये छड़ के रूप शेप में होगा, है ना। एक हो गया, एक हो सकता है आपका घोड़ा नाल चुंबक, है ना, ये भी आपने बहुत देखा होगा बुक में, ज़्यादा घोड़ा नाल चुंबक भी बहुत मिलता है। तो घोड़ा नाल चुंबक में क्या होगा, इसकी जो शेप होगी यह घोड़े के नाल जैसी होगी। घोड़े का नाल जो यू टाइप का होता है ना, ये इस तरह की, ये कुछ इस तरह की आकृति होगी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये इसमें भी नॉर्थ और साउथ बना रहेगा, इसमें आप कांटी वगैरह सटाइएगा तो इसमें चिपक जाएगा, ये भी जो है। तो ये सभी किसके अंतर्गत, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंतर्गत आ रहा है ना, जिसकी शेप और साइज। तो ये हो गया आपका घोड़ा नाल चुंबक, छड़ चुंबक। और एक होता है चुंबकीय सुई भी आप इसमें ले सकते हैं, है ना, चुंबकीय सुई भी इसका बनाया जा सकता है, चुंबकीय सुई। तो यह जो चुंबकीय सुई के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यह सब जो हो गया, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक जो है इस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से हमको लगता है कि आपको चुंबक का तो समझ में आया होगा, मैग्नेटिज्म क्या है। आज से 600 ईसा पूर्व ही व्यक्ति जो है मैग्नेटाइट नामक खनिज पदार्थ से, मैग्नेटाइट नामक खनिज पदार्थ में लोहे को आकर्षित करने का टेंडेंसी होती है ना, इसलिए इसको क्या कहा, चुंबक कहा गया, मैग्नेट कहा गया। और जो चुंबक को अपनी तरफ, जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण होता है मैग्नेटाइट नामक खनिज में, इसलिए इस गुण को क्या कहा गया, मैग्नेटिज्म कहा गया, चुंबकत्व कहा गया। और यही हम लोग पढ़ भी रहे हैं। यह जो है दो तरह का होता है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। तो नेचुरल मैग्नेट जो होता है ना, जो नेचुरल मैग्नेट है और एक आर्टिफिशियल। तो जो नेचुरल मैग्नेट है इसको आप रासायनिक, इसके नेचुरल मैग्नेट को जो है रासायनिक रूप से यह लोहे का ऑक्साइड होता है, केमिकल रूप से, रासायनिक रूप से क्या होता है, ये लोहे का ऑक्साइड होता है, जिसे Fe3O4, है ना, Fe3O4 अर्थात मैग्नेटाइट भी कहते हैं। और यही मैग्नेटाइट जो है, मेन काम तो आप पहले तो मैग्नेटाइट ही मिला होगा ना, Fe3O4 जो लोहे का अयस्क है ना, ऑक्साइड है, सॉरी, लोहे का जो ऑक्साइड है, इसी से ना मालूम हुआ सब चीज चुंबक के बारे में। फिर जो है यहाँ पर आपने देखा कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, किसका, मैग्नेटाइट नामक ये जो अयस्क से जो नेचुरल मैग्नेट बनता है उसकी कोई आकार और निश्चित नहीं होती। लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, इसका जो है कृत्रिम चुंबक का इसका आकार होता है, ये लोहा, इस्पात या कोबाल्ट सबसे बनाया जाता है, विभिन्न आकृति की होती है, छड़ चुंबक, नाल चुंबक, घोड़े का चुंबक, चुंबकीय सुई से हो सकते हैं। ठीक है मित्र, आज यही जो है मैग्नेटिज्म को एंड करते हैं। इसके बाद अगले टॉपिक को लेकर के आपके सामने में उपस्थित होंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।